हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल बाबा अकाउंट। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन लेकर आए हैं जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में है। यहाँ पर हमें फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस मीरा एंड माधव, इनके बुक में प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and the balance sheet as on that date। ये 3 चीज़ें बनानी है बच्चों: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और इसे बनाने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिए गए। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं बच्चों, तो 5 एडजस्टमेंट्स आर गिवन, जिसमें एक एडजस्टमेंट आपको हिडन दिया गया है, वो है ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजमेंट के साथ। डेबिट बैलेंस में अगर आप देखें तो हमें स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, परचेज, रिटर्न्स यानी कि सेल्स रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। अब यहाँ पर एक पूछने वाली बात होती है कि कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड ये दोनों दिया है। तो दोस्तों, इनवर्ड इज फॉर ट्रेडिंग अकाउंट एंड आउटवर्ड इज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चे को डाउट आता है कि सर, इनवर्ड और आउटवर्ड पहचाने कैसे, कि ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे जाएगा। तो इनवर्ड का मतलब होता है बच्चों गुड्स को अंदर लाने का कॉस्ट, और आउटवर्ड होने का मतलब होता है गुड्स को बाहर ले जाने का कॉस्ट। अब अंदर कब आता है? जब हम गुड्स को परचेस करते हैं, और बाहर कब जाता है? जब हम गुड्स को सेल करते हैं। तो परचेस के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में, और सेल्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो इस तरह से बड़ी आसानी के तरीके से पहचाना जा सकता है। मोटर व्हीकल है, जनरल एक्सपेंस है, एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी एक्सपोर्ट करने का टैक्स, एडवर्टाइजमेंट है फॉर 3 ईयर्स, परंतु यहाँ पर 1 अक्टूबर 2018 से एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस लागू होगा, यानी केवल 6 महीने का एडवर्टाइजमेंट हमें लेना है। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस हमारा करंट ईयर का है। बाकी सारे एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट के प्रीपेड होंगे, जैसे कि 3 ईयर्स में 36 मंथ होते हैं, और हमें 4800 का ये जो एक्सपेंस है ये 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना। सो 36 से डिवाइड होगा और 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें जो अमाउंट मिलेगा वो 800। तो कहने की बात ये है बच्चों कि आपका प्री पेड एडवर्टाइजमेंट 4000 और करंट ईयर का एक्सपेंसेस 800, और ये 4000 एडवर्टाइजमेंट से लेस करके बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। फिर दिया गया है हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ड्राइंग, लीज होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस ये हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि हमने इसे भाड़े पे, लीज पे ले रखा है कई सालों के लिए। कैश एट बैंक और फर्नीचर ये भी एसेट्स हैं, और इसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। तो बच्चों, ये इस तरह से जो हमने देखा ये डेबिट बैलेंस था। अब हम क्रेडिट बैलेंस को देखते हैं। क्रेडिट बैलेंस में अगर आप देखते हैं तो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाई देगा। देन वी विल हैव बिल्स पेएबल, ये भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में होगा। इवन क्रेडिटर भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा। नाउ सेल्स इज फॉर टीसी, that is trading account credit side. Outstanding rent and outstanding wages, that is unpaid wages, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, और परचेस रिटर्न लेस
फ्रॉम परचेज। सो ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है ट्रायल बैलेंस का। अब हम एडजस्टमेंट के तरफ बढ़ते हैं। ये अब एडजस्टमेंट फर्स्ट देखते हैं, जो है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹32,000। बच्चों, इसके दो इफेक्ट इस तरह से होते हैं। पहला, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड। सेकेंड एडजस्टमेंट में आपको बताया गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसे हम आरडीडी कहेंगे, और इसे लेस करेंगे डेटर से, और दूसरा इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, सेम इफेक्ट होगा बच्चों, क्योंकि हम रिजर्व कर रहे हैं फ्यूचर में डेटर को डिस्काउंट देने के लिए, तो हम डेटर से लेस कर देंगे और P&L के डेबिट में लिखेंगे, जो हमने आरडीडी के साथ किया हुआ है। फोर्थ एडजस्टमेंट कहता है वैल्यूड लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 1 लाख। अगर आप ट्रायल बैलेंस को देख रहे हैं तो वहां पे लीज होल्ड प्रीमाइसेस इज गिवन 1,10,000। अब उनका कहना है कि इसे हमें 1 लाख करना है। दैट मीन्स 10,000 रुपीज का डिप्रिशिएशन होगा, और हम लेस करेंगे लीज होल्ड प्रीमाइसेस से, और P&L के डेबिट में डिप्रिशिएट करके लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, तो ये खर्चा देना बाकी है, स्टेशनरी में ऐड कर दीजिएगा और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख दीजिएगा। तो बच्चों, इस तरह से ये पांचों एडजस्टमेंट काफ़ी आसान है। हमने इसके इफेक्ट देख लिए, अब हम इसके सॉल्यूशन के तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में अगर आप देखते हैं तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रेजेंट की है। आइए ट्रायल बैलेंस के एक एक अकाउंट को हम पोस्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया है। देन आई हैव डेटर विच इज रिटर्न ऑन बैलेंस शीट असेट साइड। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखा हुआ है। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। देन वी हैव सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल से माइनस कर दिया है बच्चों। इसके बाद हमें मिलता है कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड बच्चों हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और कैरेज आउटवर्ड हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। देन वी हैव मोटर व्हीकल विच इज रिटर्न ऑन ट्रेडिंग बैलेंस शीट के असेट्स में। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट साइड में P&L के। नेक्स्ट वी हैव एक्सपोर्ट ड्यूटी अगेन डेबिट में। देन वी विल हैव एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करते समय बताया था कि एडवर्टाइजमेंट के साथ हिडन एडजस्टमेंट है, इसके लिए हमने एडवर्टाइजमेंट को इनर कॉलम में लिख दिया है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी P&L अकाउंट डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए हमने इसे इनर कॉलम में लिखा हुआ है। देन वी हैव ड्रॉइंग्स विच इज लेस फ्रॉम कैपिटल। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, कैश एट बैंक और फर्नीचर, इसे हमने बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखा हुआ है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। leasehold premises, then cash at bank, furniture.
कुछ एडजस्टमेंट है, वो हम एडजस्टमेंट के साथ आपको प्रेजेंट करेंगे। आइए अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट के इफेक्ट की तरफ। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको दिखाई देगा वो है क्लोजिंग स्टॉक। So my dear friends, closing stock is 32,000 रिटर्न ऑन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड। देन प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट लेस फ्रॉम डेटर P&L अकाउंट डेबिट साइड। देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लेस फ्रॉम डेटर P&L अकाउंट डेबिट साइड। फिर हमने लीज होल्ड प्रीमाइसेस के साथ डेप्रिशिएशन 10,000, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से आया। इसके इफेक्ट लेस फ्रॉम लीज होल्ड प्रीमाइसेस और P&L अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिशिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस। देन वी विल हैव आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में हम लिखेंगे P&L अकाउंट के डेबिट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के साथ ऐड किया हुआ मिलेगा टोटल 1700 एंड सेकेंड इफेक्ट हम देखेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 500। जी हाँ दोस्तों, हमने एक हिडन एडजस्टमेंट को भी देखना है, वो है प्री पेड एडवर्टाइजमेंट जो कि है 4,000। कैलकुलेशन हमने पहले ही कर लिया था। सेकेंड इफेक्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाई देगा। बच्चों, हमने क्रेडिट साइड के बैलेंस को देखना है, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ मिलेगा आपको। देन वी विल हैव बिल्स पेबल, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। सेल्स का आपको इफेक्ट मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर आप इफेक्ट देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा सेल्स के रूप में। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट और अनपेड वेजेस, ये भी हमारे बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाई देने वाले अकाउंट हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट और अनपेड वेजेस। बच्चों का आर्ग्यूमेंट होता है कि रेंट में ऐड कर दीजिए, वेजेस में ऐड कर दीजिए, ये सेकेंड इफेक्ट क्यों नहीं? तो हम बता दें बच्चों, ये ट्रायल बैलेंस के अकाउंट हैं, इनका एक ही इफेक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस में ये हमें क्रेडिट साइड में मिलते हैं, इसके लिए हमने इसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो कर दिया है। एंड नन अदर देन कैपिटल अकाउंट ऑफ मीरा एंड माधव विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड, हमने उसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो कर दिया है। बच्चों, इस तरह से हमने सारे अकाउंट्स और एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम टोटल करने की तरफ आते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल 3,56,000, डेबिट साइड में भी 3,56,000। तो जो बैलेंस है ये आप 1,20,500 एज अ ग्रॉस प्रॉफिट शो कर सकते हैं। वही बैलेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखेंगे 1,20,500। ये टोटल बन जाता है हमारा P&L अकाउंट का। और जब हम बैलेंस करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है 96,445। बच्चों, यहाँ पर रेशो नहीं दिया है, इसलिए हमने इक्वल बांटा है। अब बच्चे कहते हैं सर ये इक्वल तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों के अकाउंट में 1 रुपये का डिफरेंस है। जी हाँ बच्चों, 0.5 में आंसर आने की वजह से हम 1 रुपया किसी एक को ज़्यादा दे सकते हैं, तो हमने मीरा को 1 रुपीज़ ज़्यादा दे दिया है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में हमने ऐड कर दिया है और कैपिटल का टोटल हमने आउटर कॉलम में ले लिया है। इस तरह से अब हम बैलेंस शीट के टोटल को जब देखते हैं
तो हमें टोटल अमाउंट जो मिलता है वो है 3,30,364 ऑन एसेट साइड एज वेल एज लाइबिलिटी साइड। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सोल्यूशन खत्म होता है। आई होप you really like this video. If you like, please subscribe, share, comment and कोई भी डाउट आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हेल्दी, बी वेल्दी।